नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कि ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम पंजाब और इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम 14वां भाग पढ़ेंगे जो कि है यूरोपियों का आगमन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर है ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है बी। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सी, वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? डी, पुर्तगाली। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? बी, कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ए, पुर्तगाल। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? ए, सरदार टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? डी, पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बी, बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी? सी, पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत की सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? बी, जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? सी, वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ए, पेरिस की संधि। सही उत्तर है ए, पेरिस की संधि। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत के आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था? ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? ए, कालीकट के राजा जमोरिया ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? बी, कालीकट। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? डी, फारुखसियर। ब्रिटिश के साथ वैसिन की संधि किस निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? डी, बाजीराव दो ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? सी, हेस्टिंग्स। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संपादक कहा जाता है? बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? ए, यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ?
सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या सवाली के स्थान पर हराया? बी थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? डी और अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ए हाकिस। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। ए बिहार। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? डी सूरत। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? सी शाह आलम दो। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? सी हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? डी मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? बी पुर्तगालियों को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। देख लीजिएगा। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही काल अनुक्रम कौन सा है? बी अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वाड़ीवाश युद्ध, बक्सर युद्ध। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ए सूरत। भारत में पहली मुद्रा मशीन की स्थापना किसने की थी? ए पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे? सी भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? सी 1961 ईस्वी में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? ए पेड्रो अल्वारेज कैबर। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? सी फ्रांसीसियों को। डच्चों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? सी अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डच्चों को हरा दिया जिस कारण डच्चों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? ए वेदरा का युद्ध। डच्चों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? सी मलूसीभट्टनम। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? ए राल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया? ए मर्चेंट्स एडवरेस्ट। सहायक कंपनियों के नाम से जाने जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारी थे। 31 सितंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्ट जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वीय देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? ए रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ए थॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हार्किंस किस जहाज से भारत पहुंचा? ए हेक्टर। इस मुगल बादशाह ने
6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी। बी जहांगीर। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स एक का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा। सी सर टॉमस रो। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने पहली बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स II को दहेज के रूप में दे दिया। बी बम्बई। इंटरलोप्स थे। ए अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामूहिक लुटेरे सामुद्रिक लुटेरे। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोड़ों वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी। ए अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ के किलाबंद कोठी बनवाई। ए चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की। ए 1633 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक दर कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला। ए 1652 ईस्वी में। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3/1/2 कर दिया। सी औरंगजेब। किस बादशाह ने आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुंगरी पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया। ए औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1/1/2 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए। सी औरंगजेब। अंग्रेजों को सुल्तानाती कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। सी सही उत्तर है डी अजीम उस शान। अंग्रेजों ने सुनानाती कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी। ए 1200 रुपये में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था। सी सुनानाती कालीकता गोविंदपुर। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संदर्भ में क्या सत्य है। सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओमर ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। बी फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। डी राल्फ फिट्ज। सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ए बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा। यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमानों व्यापारियों की कंपनी है। ए शाइस्ता खां। सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ए फ्रांसिस मार्टिन
ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीन वलीकोंडपुर के मुस्लिम सूबेदार शेख खान लोधी से पदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? ए. पांडिचेरी के रूप में। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? बी. शाही सत्ता खां ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? ए. डुप्ले। डुप्ले के संबंध में क्या सत्य है? डी. उपयुक्त सभी। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? ए. चंद्रनगर। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? ए. गोडेडू हु। फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? डी. उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों ने सर्वोच्चता संस्थापित हो गई? ए. वाडिवाश का युद्ध। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? बी. द्वितीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ए. ला शापेल की संधि, कौंडेउ की संधि या पांडिचेरी की संधि में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? बी. द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वाडिवाश के युद्ध में अंग्रेजों के नेतृत्व किसने किया? ए. सर आयर कूट। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? सी. पेरिस की संधि। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? बी. 1954 ईस्वी में। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? ए. डुप्ले। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। सही उत्तर है बी. 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सी. फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? सी. अकबर। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कारण था या थे? सही उत्तर है ए. 1, 2 और 3। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? ए. गोवा। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ए. केवल एक। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ए. अकबर। वाडिवाश के युद्ध में। सी. ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।